हरियाणा के एक हिसार जेल के अंदर संत बंद हैं और इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है, पूरी पृथ्वी को खुशहाल देखना चाह रहे हैं। संत रामपाल जी का उद्देश्य आज धरती पर कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सो जाए, उनके आंसुओं को, उनके दर्द को समझते हुए इतना बड़ा मुहिम चलाने वाला संत आज जेल में हो, क्या कहना चाहोगे सर? वो तो भगवान है, कहीं भी हो सकते हैं। जब उनका भगवान का अवतार है, भगवान है, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो दिखावट के लिए जेल में है, वो बाहर है, मदद तभी तो करते हैं। बंद हो गए कैसे मदद करेंगे? आज एक ऐसे खास वीडियो को लेकर के हम आए हुए हैं। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें गरीब परिवारों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ करके संत रामपाल जी महाराज लाभ पहुंचा रहे हैं उस परिवार तक जिस परिवार का मुखिया आज इस दुनिया में न रहा हो। छोटे छोटे बच्चे आज एक मासूमियत के साथ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सारी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी को एक बार भनक लग जाए, उस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेकर के कैसे पहुंचाते हैं, ये सारी कुछ जानकारी। और ये अन्नपूर्णा मुहिम एक जीव स्तर की सोच हो सकती है या नहीं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी खड़े हुए हैं, तो आइए इनसे एक बार रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? शिवेंद्र दास। जी सर, एक बात बताएं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जिसका आज सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर हमने इसका बोलबाला देखा, इसके वीडियो देखे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ करके संत रामपाल जी द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे, बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों में संत रामपाल जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलते हमने देखा, तो इसके पीछे की वजह क्या है? संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है इस अन्नपूर्णा को चलाने के पीछे? संत रामपाल, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि समाज को जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, उन सभी को दूर करना। और जो लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, जैसे उनके कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको भगवान की मदद की ज़रूरत होती है। जीव स्तर पे ये काम नहीं हो सकते हैं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान जगत गुरु सत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कबीर साहब के अवतार हैं। वो उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जिसके तहत जिसको भी जो भी नीड होती है, जो भी ज़रूरत होती है, उनको संत रामपाल जी महाराज पूरा करते हैं, उनको उन तक पहुंचाई जाती है और उनकी पूरी समस्या सुनी जाती है। तो एक चीज़ बताएं सर, ऐसे में मतलब आपके सतगुरुदेव जी का कोई शर्त भी है जिसमें मतलब आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं या किस परिवार की आप मदद नहीं करना चाहते हैं? तो ऐसी कोई संत रामपाल जी की कोई शर्त भी है या मतलब निस्वार्थ भाव से आप सेवा करना चाहते हैं? नहीं, निस्वार्थ भाव। अगर कोई भी सदस्य है जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो उसको वो ज़रूरत पूरी मुहैया कराई जाती है, निःशुल्क, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के। तो जैसा कि हमारे साथ एक और भाई खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो आइए इनकी जुबानी भी आपको सुनाते हैं। जी नमस्कार सर। सर, क्या शुभ नाम है आपका? ज्ञानदास। एक चीज़ बताओ, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लगातार इतनी बड़ी मात्रा में हमने देखा है, ऐसे ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो आज वास्तव में बहुत ज़रूरत थी उस परिवार को, राशन सामग्री की, मकान की, बच्चों की पढ़ाई की, और बहुत से ऐसे वीडियो हमने देखे जिसमें ऐसे लोगों का इलाज तक संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं जिनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी का, क्या करना चाहते हैं वो? हमारे परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे अभी तो मतलब पहले हरियाणा में आपने देखा होगा एस न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी मोबाइल में पड़ी हुई है। तो उसमें जैसे वो किसानों के लिए बाढ़ पीड़ित में हमारे गुरुजी ने कितने कितने पाइप, मोटर और पानी के लिए किसानों के लिए कितना कितना योगदान किया है। तो परमात्मा जी की दया से हमारे परमात्मा कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो कर रहे हैं, और यहाँ पे आज हम ग्राम बिरहरी में जो आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा लेके, तो उस दिन हमको सूचना मिली थी पड़ोसी भगत से। उन्होंने बताया कि हम पास मतलब कोई साधन नहीं है खाने के लिए, कमाने वाला नहीं है, हमारे पति खत्म हो गए। उस बहन ने प्रार्थना लगाई, तो दासी ये सर्वे करने के लिए उस दिन आया, तो बड़ा दुख लगा यहाँ पे। उसके बच्चे थे छोटे छोटे, न उसके पढ़ाई का कोई साधन है, न कोई घर में कोई रोटी का साधन है। एक दूसरे का कोई किसी का बर्तन मांज देती है, किसी का गोबर पास देती है, तो उनको वो रोटी खवा देते हैं।
अपना गुजारा कर रही थी। तो दास ने परमात्मा के लिए जो प्रार्थना लगाई, तो दूसरे ही दिन शाम को प्रार्थना लगाई तो सुबह आदेश आ गया गुरु जी का, उनको तुरंत राशन पहुंचाओ। तो दास अभी सभी भक्तों के साथ में जो राशन लेके आए हैं ग्राम मरहरी में, उनको राशन प्राप्त करवा दिया है। तो हमारी गुरु जी की जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, ये पूरे इंडिया में का पूरे विश्व में चलेगी। एक बात बताओ सर, इतनी जल्दी तो हमने आज तक नहीं देखा किसी, मतलब ये जो कार्य प्रणाली होती है, जैसे सरकारें भी हमारी बहुत अच्छा कार्य करती हैं वैसे तो, अगर सरकारें अगर समय समय पर ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए अगर ना लाएं तो गरीब तो बिल्कुल पिस करके दब जाएगा, मर जाएगा। तो सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आपके संत रामपाल जी महाराज जी की अगर बात करें तो 2 दिन पहले आपने सर्वे किया, 2 दिन में आदेश आता है, तुरंत ऐसे परिवारों की जो सहायता करी जा रही है। 15 दिन के अंदर, हमने तो 15 दिन से 17 दिन के अंदर मकान बनते हुए संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखे हैं। तो ऐसे तो हमें तो ये लग रहा है कि ये तो सरकारों की भी सरकार हो रहा है भाई। हमारे गुरुजी जो किसी कोई गरीब परिवार है, परेशान है, कोई भूख के लिए परेशान है, तो अभी तुरंत सूचना पहुंच जाए तो 1 घंटे में तुरंत राशन पहुंचेगा, उसकी मदद होगी। ऐसा तो करने वाला हमने तो आज तक कोई इस धरती पर संत नहीं देखा है। हमारे गुरुजी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अभी बैठे बैठे वहाँ पर मतलब सब प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा है। जैसे अपने शेष से उनका कोई प्रार्थना लगाता है गुरुजी से, तो तुरंत वहाँ पे सुनवाई होती है। किसी की परेशानी न हो, किसी को दुख न हो, कोई बीमार है उसके इलाज के लिए पैसे, किसी का मकान न हो मकान के लिए पैसे, तो सब व्यवस्था करवा रहे हैं परमात्मा। तो एक ऐसी गांव से जुड़े हुए एक भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं ऐसी मुहिम चलाने वाले संत के लिए इनका क्या विचार है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रमेश चंद्र यादव। सर आप इसी गांव के निवासी? इसी गांव के निवासी हैं। तो सर एक चीज बताएं, ऐसी अन्नपूर्णा जैसी मुहिम जैसा कि अभी आपके गांव में ये लोग लेकर के आए संत रामपाल जी के शिष्य, तो इसको देख करके आपको क्या लगता है इस परिवार के लिए ये मुहिम कितनी जरूरी थी? बहुत जरूरी थी, अनिवार्य थी। इनकी परेशानियां बहुत थी, इनके खाने पीने के साधन नहीं थे, और ये इससे बढ़िया कोई योजना आज तक बनी नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाई। जो 4-5 रोज से ही एकदम खाना के लिए व्यवस्था हो गई। तो सर ये कौन सा गांव है आपका? ये मरहरी गांव मेरे साहब। किस जिले में पड़ता है ये? मैनपुरी, तहसील करौली, थाना बिचमन पड़ती है। तो ऐसी मुहिम आज से पहले आपने किसी संत द्वारा चलाई हुई देखी थी क्या? कभी नहीं देखी साहब, कभी नहीं देखी आज तक। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया चलाई, ऐसी अभी तक मैंने नहीं देखी। इतने बड़े हो गए, तो 55 साल की एज होगी मेरी लगभग, ऐसी किसी ने नहीं चलाई। तो अच्छा कर रहे हैं संत रामपाल जी। अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। एक चीज बता दें आपको, अभी वर्तमान में संत रामपाल जी जो कि ऐसी मुहिम चला रहे हैं, एक हरियाणा के एक हिसार जेल के अंदर संत बंद हैं और इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है, पूरी पृथ्वी को खुशहाल देखना चाह रहे हैं। संत रामपाल जी का उद्देश्य आज धरती पर कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सो जाए, उनके आंसुओं को, उनके दर्द को समझते हुए इतना बड़ा मुहिम चलाने वाला संत आज जेल में हो, क्या कहना चाहोगे सर? वो तो भगवान है, कहीं भी हो सकते हैं। जब उनका भगवान का अवतार है, भगवान है, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो दिखावट के लिए जेल में है, वो बाहर है, मदद तभी तो करते हैं। बंद हो गए कैसे मदद करेंगे? वो बाहर हैं साक्षात दिखाने के लिए जेल में। यानी इनके जेल जाने से और इस लीला से आपका मतलब कोई इसमें कोई रोकथाम का वो लग ही नहीं रहा आपको कहीं से भी? नहीं लग रहा, कहीं से नहीं लग रहा। तो ऐसे संत को जेल से बाहर होना चाहिए या मतलब बंद होना चाहिए? होना चाहिए बाहर, और वो हैं बाहर, वो दिखावा है जेल का केवल। एक चीज और सर हम पूछना चाहेंगे, आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर्चे तक बना देते हैं, लोगों के भविष्य को निकाल करके पर्चे में दिखा देते हैं। तो आज उन महाराज जी को भी उन्होंने तो चैलेंज किया था कि संत रामपाल जी को, अगर ये संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम चला दें तो अपनी कथा का सारा पैसा दान कर देंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को आप क्या वाकई में प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं आपने इस गांव में कि ये चलाते या नहीं चलाते? आप बागेश्वर धाम को क्या कहना चाहोगे? बागेश्वर धाम कभी नहीं कोई योजना चलाई। श्री राम संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी योजनाएं गरीब परिवारों को खाना पीने के, मकान की, पढ़ाई, शिक्षा सभी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई हुआ ही नहीं। तो इन संतों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसे की आज बहुत बड़ी एक मतलब तिजोरियां भर रखी हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या उन्हें भी संत रामपाल जी जैसी मुहिम चला करके गरीब परिवारों की सहायता करना चाहिए, अपनी तिजोरियों को और बढ़ाना चाहिए? नहीं, जैसे संत रामपाल जी महाराज करते हैं, ऐसे सभी संतों को जो बड़े बड़े हैं तिजोरियां न भरे, गरीबों के लिए सेवा करें।
तो दर्शकों, ये तो थे इस गांव से जुड़े हुए एक भाई जिन्होंने बेबाकी के साथ संत रामपाल जी के प्रति अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के अपनी स्पष्टता जाहिर की और अन्नपूर्णा मुहिम जो कि आज इनके गांव में ये सामान दिया गया है उसके पूरी जानकारी इन्होंने दी। और ये जो बड़े बड़े संत, हमारे आदरणीय संत जैसे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, वृंदावन के एक बहुत बड़े कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध आदरणीय संत हैं, तो उनके लिए भी भाई साहब ने एक बेबाकी के साथ स्पष्ट अंदाज में कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि आपको भी अपनी तिजोरियों पर नहीं बल्कि गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। संत रामपाल जी से कदम से कदम मिला करके संत रामपाल जी महाराज जी जैसी बड़ी मुहिमें चलाना चाहिए और ऐसे संत को जो कि आज जेल में बंद है बाहर आना चाहिए। एक भाई की जुबानी आपको सुनाया। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसे संत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। चलिए मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे वीडियो के साथ। नमस्कार।